बड़ी खबर इजराइल ईरान युद्ध पर सामने आ रही है, जहां ईरान का बदला अब हूती लेगा। लाल सागर में भयंकर बवंडर की तैयारी, जहाजों को निशाना बनाएगा हूती। तो बता दें आपको, इजराइल ईरान युद्ध में अब हूती विद्रोही जो हैं वो खुलकर एंट्री ले चुके हैं। यमन के हूती विद्रोही जो ईरान के समर्थक हैं, अब आधिकारिक तौर पर जंग में शामिल हो गए हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी करके ये ऐलान किया है कि बहुत जल्दी वो अब आक्रमण करेंगे और इसमें मिसाइलें दागते हुए जहाजों पर हमले की तस्वीरें भी हूती की तरफ से साझा की गई है। हूतियों ने वीडियो रिलीज कर जंग में शामिल होने का ऑफिशियल ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अभी पूरा मिडिल ईस्ट आग की तरह जल रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले किए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की मौत हुई। ईरान ने जवाब में इजराइल और अमेरिकी बेस पर मिसाइलों और ड्रोन दागे हैं। सऊदी अरब के ऑयल रिफाइनरी पर भी हमले हुए, जहां से धुएं के गुब्बार उठते हुए नजर आए। लेबनान में इजराइल के हमलों से 31 से ज्यादा लोग मारे गए। ब्रिटिश बेस साइप्रस में और अमेरिकी बेस बहरीन में भी आग लगा दी गई। दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस्तांबुल, पाकिस्तान, इराक में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ऑयल और गोल्ड की कीमतें आसमान छू रही हैं। तो जंग यही रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब इस जंग में हूती भी कूद पड़े हैं। हूती ईरान के एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का हिस्सा हैं, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह और इराक के कुछ ग्रुप शामिल है। हूतियों का लीडर अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा है कि वे ईरान के साथ पूरी एकजुटता में हैं। किसी भी हालात के लिए वो तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान मजबूत है, उसका जवाब निर्णायक होगा। कुछ हूती अधिकारियों ने अनोनिमस तरीके से बताया है कि वे जल्द ही इजराइल और रेड सी में शिपिंग पर हमले फिर से शुरू कर सकते हैं और ये शायद आज से ही शुरू हो सकता है। पहले भी हूतियों ने 2023 और 2025 में रेड सी में सैकड़ों जहाजों पर हमले किए थे, जिससे दुनिया का ट्रेड बिगड़ गया था। जहाज अफ्रीका के चक्कर लगाकर जाते थे, इंश्योरेंस और फ्रंट कॉस्ट बढ़ गई थी। वहीं अक्टूबर 2025 में गाजा सीज फायर के बाद उन्होंने हमले रोक दिए थे, लेकिन अब ईरान पर हमलों के बाद वे फिर एक्टिव हो गए हैं। लेटेस्ट अपडेट आपको बता दें तो हिजबुल्लाह भी लेबनान से इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। खामेनी की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल ने जवाब में बेरूत पर हमले किए। वहीं सवाल ये है कि क्या ये जंग अब पूरे रीजन में फैल जाएगी? हूती अगर रेड सी में फिर से जहाजों को टारगेट करेंगे तो दुनिया की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अमेरिका और इजराइल पहले से ही हूती के खिलाफ स्ट्राइक कर चुके हैं। ट्रंप ने ये तक कहा है कि ईरान पर हमले 4 हफ्ते तक चल सकते हैं। ईरान के नए लीडर की भी इसमें मृत्यु हो चुकी है। ये जंग अब सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच नहीं रह गई है। हूती, हिजबुल्लाह, अब इसमें सब शामिल हो चुके हैं। यमन के लोग पहले से ही बहुत परेशान हैं। वहाँ सालों से सिविल वॉर चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सीज फायर हो जाए, वरना और भी ज्यादा हालात बेकाबू हो सकते हैं। तो हूती की एंट्री से अब ये युद्ध और भी ज्यादा खतरनाक होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या होगा, तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।